खुश्क है, लेकिन समटाइम्स लगता है कि पिंपल्स हैं तो ये ऑयलनेस की वजह से हो सकती है। अब ये खुश्की होती क्या है? क्या सर की खुश्की वाकई ही ड्राइनेस होती है या ये ऑयली स्कैल्प की वजह से होती है? और अगर खुश्की हो जाती है तो इसके बाद हमने करना अच्छा, क्या ये है? बीमारी भी हो सकती है, सिर्फ मौसम की तब्दीली की वजह से होती है या ये बाकायदा कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ है एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये खुदा न खासा बाकी जिस्म पे फैल सकती है? तो इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शाइना शाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले तो ये खुश्की बताइए कि सिर्फ मौसम की ही एक देन है या फिर ये खुदा न खासा कोई बीमारी भी है? बेसिकली जैसे आपने बात की ना कि खुश्की बिल्कुल विंटर्स में हो जाती है। होता ये कि हमारी स्किन में से ना मॉइस्चर का कंटेंट, जो आम ज़बान में हम बात करें ना, तो मॉइस्चर का कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी स्किन के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ना, वो समझें कि एज़ कम्पेयर टू समर्स वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। एक तो ये कि पसीना कम आ रहा है, पसीना भी एक हमारा प्रोटेक्टिव सी एक फ़ीचर है ना स्किन का, तो वो कम हो जाएगा। प्लस ऑयल्स कम हो जाएंगे तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी। तो ऑयली स्किन वालों की भी स्किन तकरीबन ना कॉम्बिनेशन में आ जाती है। उसमें यही होता है, कोई डिजीज़ नहीं है। खुश्की जो है वो तब डिज़ीज़ बनती है जब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्जीमाज या उनकी तरफ ले जाएं ना, वो फिर डिज़ीज़ वाली चीज़ें आती हैं। वरना आम तो देखिए नॉर्मल खुश्की तो हो जाती है जिसको आप जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर औकात हम अपने चेहरे पे जो ऑयल होते हैं उससे बहुत तंग होते हैं और हम क्या करते हैं कि फेस पाउडर लगाते हैं या बार बार फेस वॉश करते हैं, उससे भी हमारा फेस ड्राई होता है तो हमें अच्छा लग रहा होता है। क्या ये सही है? अगर हम मुंह धोने के हवाले से बात करें, दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना चाहिए? पता है, डिपेंड करता है कि आपके ना ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है। अब ड्राई स्किन वाले तो फेस सुबह अगर एक दफ़ा वॉश कर लें उनको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयली स्किन भी मैं कहूँगी कि आप 2 दफ़ा से ज़्यादा वॉश ना करें फेस को, क्योंकि आपका जो है ना एसेंशियल ऑयल्स आपको ज़रूरत है थोड़ा बहुत। जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो बहुत खुश होते हैं विंटर्स में, क्योंकि उनकी जो स्किन है ना वो थोड़ा सा उनका ऑयल ग्लैंड कम हो जाता है, ऑयल प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको इतनी ऐसा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो भी ड्राई स्किन वाले हैं उनको एडिशनल मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें उनको बैलेंस पीएच वाले जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करें ना। सिंपल घर के भी यूज़ कर सकते हैं या वेज़लिन पेट्रोलियम जेली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए स्पेसिफिक आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट है, ख्याल है कि शायद जो हम खाना खाते हैं, जो हम बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें वो हमारी स्किन पर आती है। अगर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो पिंपल्स आ जाएंगे, स्किन ऑयली हो जाएगी। अगर दूध ज़्यादा पियेंगे तो ये हो जाएगा, चाय पियेंगे तो खुश्की हो जाएगी, कॉफ़ी पियेंगे तो खुश्की हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कितने हद तक दुरुस्त हैं? इनके असरात स्किन पर होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये होता है कि बेसिकली खाना जो है ना वो ऐसा, अगर ये एक बड़ी बड़ी न्यूज़ है कि जो हमारे थेरेटिकली है ना, हम खाने का कोई लिंक एक्नी से या ऑयल प्रोडक्शन से नहीं है। बेसिकली वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स करते हैं एक्ट आपके ऑयल ग्लैंड्स पे, तो वो फिर एक्ट करते हैं। अब जैसे कुछ हैं जो हार्मोनल जैसे फूड्स हैं, जैसे आप समझिए लाल लोबिया है, पालक है, वो आपके हार्मोन्स को बहुत स्टेबलाइज करता है। तो एक्नी वाले पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप ना ज़्यादा लाल लोबिया या जो ईस्ट्रोजन वाली चीज़ें हैं ना वो खाएं, जिसमें आपका ये पालक हो गया, आयरन वाले जो चीज़ें उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन जो ड्राइनेस है ना, ड्राइनेस में ये होता है कि बेसिकली जो एक्सेसिव आप हाथ मुँह धोते जाएंगे ना, जैसे कोरोना के ज़माने में हुआ था तो बहुत ज़्यादा एक्जीमाज और वो जिनको नहीं भी हो रहा था ना उनको भी हो गया था। तो मेन जो मसला विंटर्स में होता है ना वो ड्राई स्किन वालों को होता है। ऑयली स्किन वाले इतना मसला नहीं करते, वो बड़े खुश रहते हैं। लेकिन ड्राई स्किन में ये होता है कि वो जो ड्राइनेस है ना वो एक्जीमाज की भी शक्ल ले लेती है। तो उसको जो है ना, जैसे दाने, जैसे आपने दिखाया कि दाने बन जाएंगे या खारिश शुरू हो जाएगी, तो उसको किसी हद तक तो आप घर में प्रिवेंट कर सकते हैं ना। जैसे आप पहले देख लीजिए किस वजह से हो रहा है। कभी कभार ये होता है कि ड्राइनेस से ज़्यादा ना आपको परफ्यूम, पाउडर या रिस्ट वॉचेस उनसे हो रहा होता है और हम सर्दियों को ज़िम्मेदार कह देते हैं ना। तो उसमें ये होगा कि दाने हो जाएंगे, जब आप खारिश करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। ये बहुत टिपिकल सा ना एक्जीमा का एक निशान, जो चंबल जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये भी एक्जीमा का होता है, क्योंकि अक्सर औकात जहाँ पे मैंने ब्रेसलेट पहना होता है या जहाँ पे मैंने रिस्ट वॉच पहनी होती है वो जगह रैश हो जाती है। एग्जैक्टली वो ये होता है कि आपकी स्किन है सेंसिटिव टू मेटल है। जो भी आप मेटल वाली चीज़ यूज़ करेंगे, इसमें निकल होगा, आयरन होगा, तो वो आपको ना एक्जीमा कर देगा। एक्जीमा या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो सिर्फ उसी वक्त और उसी जगह पे करेगा। एक्जीमा ज़रा वाइडर टर्म है कि वो आपको कहीं पर भी हो सकती है। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, समटाइम्स खवातीन ये कहती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनको एक्जीमा हो गया और
बहुत सी खवातीन को ये कहते सुना भी गया है, बिकॉज मिथ्स भी बहुत ज़्यादा है स्किन से रिलेटेड या हमारी मेडिकल साइंस से रिलेटेड, कहती है इट्स नॉर्मल, इन मिड-30s हो जाता है खवातीन को, क्या ये दुरुस्त है? प्रेगनेंसी के साथ जो आप कह रही हैं ना, प्रेगनेंसी के तो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं ना, वो तकरीबन अराउंड मिड ट्राइमेस्टर, मतलब अराउंड 5वें या 6ठे महीने में शुरू होता है, और वो प्रेगनेंसी के या तो 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा या वो 1 साल तक चलता है। तो वो 1 साल में ये होता है कि आपने उसको बस ना कुछ मिक्सचर्स होते हैं वो इस्तेमाल करके उसको मध्यम रखना है और ख़ारिश नहीं करनी। जहाँ आप ख़ारिश ज़्यादा करेंगे ना, वहाँ स्किन को आदत हो जाएगी कि वो खुरचें और बार बार दाने बने। तो जो भी इस तरह के मसले वाले लोग हैं उनको मैं एक जो चीज़ कहती हूँ कि आप ऐसे ऐसे ख़ारिश करने की बजाय ना ऐसे ऐसे ख़ारिश कर लें, ताकि स्किन आदी ना हो, रब ज़ोर से ना करें, वरना इच स्क्रैच साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस का कितना गहरा ताल्लुक है? आपने कहा कि जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सर्दियों में खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन का साफ होना, सेहतमंद होना स्किन का, कॉन्फिडेंस में कितना बूस्ट आता है, ना सिर्फ खवातीन में बल्कि मर्द हजरात के लिए भी? पता है, ये तो एक नेचुरल सी बात है ना। बेसिकली स्किन तो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन है, और फेस हम सबसे पहले और 24 आवर्स से हम कैरी करके फिरते हैं। तो अगर दाने होंगे या रैश निकले होंगे तो डेफिनेटली आप, वैसे तो कॉन्फिडेंस तो बंदे के अंदर से ही होता है, वो उस पर भी, स्कार्स पे भी लोग बड़ा कॉन्फिडेंट फिर रहे होते हैं। लेकिन ये कि जहाँ तक अगर आपको इसमें आपकी लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है जी एक्नी से या स्कार से मेरी डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो ज़रूर उसको कंसल्ट कर लेना आप स्किन स्पेशलिस्ट को या किसी को भी ना। लेकिन मेजरली इसका ताल्लुक आपके अंदर हार्मोन से, आपका इलाज होगा तो ये ठीक होगा। ये जैसे सर दर्द है, नॉर्मल बीमारी है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है जो हमें देख भी रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से, ये कहना कि इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपके चेहरे पे निशान है, आपके कोई भी ऑर्गन बॉडी का डैमेज है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। ये भी आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी पेशेंट की, जब पास आते होंगे आपको बताते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है। अगर आपको स्कार्स पड़ रहे हैं या एक्नी हो रही है ना, पहले तो आप एक्नी को ट्रीट कर लें ताकि स्कार्स की तरफ ना जाएं। लेकिन जो अक्सर खवातीन आती हैं ना कि हमारा रंग गोरा कर दें या ये इस तरह की चीज़ों में, फिर मैं सबको, आधे पेशेंट्स को तो हम लोग वापस ही भेजते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने बारे में, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसान को शक्ल व सूरत में पैदा की है, लेकिन डिजीज़ को ट्रीट करें। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ख़वातीन चूँकि मेकअप भी है और दूसरा अपनी स्किन का ख्याल भी ज़्यादा रखें, वैसे सेंसिटिव होती हैं ख़वातीन। मर्द हजरात इस तरफ तवज्जो नहीं देते अनलेस कि कोई बहुत बड़ी स्किन की खुदा ना खास्ता बीमारी शुरू हो जाए। मर्द हजरात को मुंह धोने के अलावा और क्या प्रोटेक्शंस करनी चाहिए जो कि नहीं की जाती दिन भर? अच्छा, बेसिकली अब तो मर्द हजरात भी बहुत हमारे पास तो आते हैं, ये बहुत कॉन्शियस भी होते हैं, इक्वली अब हो गया है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप एक तो अपना, आपका जो है ना फेस वॉश मैं नहीं कहूँगी, आप बेशक कोई सोप भी जो आपको सूट करता है वो अच्छा लें, माइल्ड सोप लें सर्दियों में, मेडिकेटेड साबुन ना लें। मेडिकेटेड साबुन जो है ना वो आपको एक्जिमास की तरफ लेके जाते हैं, तो माइल्ड सोप यूज़ करें, सोप सब्सटीट्यूट यूज़ करें ड्राई स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले, और साथ सन ब्लॉक यूज़ कर लें। ये आपकी प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो फिर मॉइस्चराइज़र्स जो है ना, जो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो इस्तेमाल कर लें। वही ऑयली स्किन वाले सीरम बेस्ड यूज़ कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल पूरे सोशल मीडिया पे हम डे केयर रूटीन, नाइट केयर रूटीन देख रहे होते हैं। 5-6 सीरम्स रात को लगाए, 5 से सुबह लगाए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो खवातीन घर पे हैं उनके लिए भी, जो खवातीन जॉब कर रही हैं उनके लिए भी। क्या ऐसी चीज़ है जो कि हर मर्द को, हर खातून को रूटीन में करनी चाहिए फॉर हेल्दी स्किन? नॉट क्लियर या उसके हवाले से बात करें, सिर्फ एक हेल्दी स्किन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हेल्दी स्किन, और उसके लिए आपको बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है कि आपका एक स्किन पीएच के लिहाज से आपका फेस वॉश या आपका सोप हो और एक सन ब्लॉक हो। बाकी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत सिर्फ जो है ना ड्राई स्किन वालों को है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग बहुत एक्सपेंसिव सीरम यूज़ करेंगे लेकिन सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है जी कि ये आप जो है ना सीरम और इनसे निकलें, आप सन ब्लॉक कर लें यूज़, उसमें सब कुछ हो जाता है। कितने SPF का होना चाहिए? SPF 30 से ऊपर होना चाहिए आपका। और जो SPF 100 होता है ये बेसिकली होता है कि हाँ, SPF 100 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर आप अप्लाई करने का तरीका ठीक है ना सन ब्लॉक का, तो फिर आपको बेशक SPF 30 हो, 100 हो, सब आपको बेसिकली आपने 15 मिनट पहले लगाना होता है। जब आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले आपने सन ब्लॉक लगा लेना है, और इसका असर अराउंड 3 आवर्स रहता है। 3 आवर्स बाद आपने रीअप्लाई करना होता है। तो ये एक मॉइस्चराइज़र भी हो जाएगा आपका, सब कुछ ही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि सन ब्लॉक हमें सिर्फ
गर्मियों में लगाना है या फिर जब तपिश ज़्यादा होगी, या फिर अगर हमें ट्रैवल करना है कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा का दबाव थोड़ा मुख्तलिफ होगा और सर्दी एकदम ज़्यादा हो जाएगी और तपिश अगर सूरज आएगा तो वो भी एकदम से होगा, स्किन बर्न भी हो जाता है जिसकी वजह से सिर्फ वहाँ पे हमें सन ब्लॉक लगाना है, अदरवाइज सन ब्लॉक की जरूरत नहीं। सन ब्लॉक देखिए वैसे तो आपको धूप से ही बचाता है, धूप अगर आपकी फ़र्ज़ करें क्लाउडी वेदर है उसमें भी स्किन टैन के साथ बहुत लोग आते हैं। प्लस ये जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको चूल्हे के सामने भी लगाना है, क्योंकि चूल्हे से जो आपकी हीट आ रही है वो भी स्किन को डैमेज करती है। तो आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो चूल्हे के सामने जाने से 15 मिनट पहले आप सन ब्लॉक ऐसा लगा लें जो स्किन को सूट करता हो ना, तो बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, जिस तरह हम खुश्की के हवाले से बात करते हैं, ज़रा बालों की खुश्की पे बात करते हैं। अपेरेंटली खुश्की है, बिल्कुल स्कैल्प ऑयली है। हाँ, किसी से पूछते हैं तो जो बड़े हैं वो कहते हैं ऑयलिंग कर लो, डिफरेंट ऑयल्स लगा रहे हैं, जा ही नहीं रही खुश्की, करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि आपने सर पर ऑयल नहीं लगाना। ये एक टेक होम मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बाल खुश्की का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कैल्प ऑयली है, सॉरी आपकी स्कैल्प ड्राई है, आपकी स्कैल्प ऑयली है क्योंकि इसमें भी आपके ऑयल क्लेंस है प्लस फंगस होती है, एक ख़ास किस्म की फंगस होती है जो आपके ऑयल प्रोडक्शन को ना स्कैल्प में इंक्रीज़ कर देती है। तो उसके ऊपर जब आप ऑयल की एक लेयर और बना देते हैं ना तो वो समझें कि आपने उसके लिए एक अच्छा सा एक कमरा तैयार कर दिया कि और ज़्यादा बढ़ जाओ ना। तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी, आपने ख़ास किस्म की शैम्पूज़ आती हैं जो उस खुश्की को कम करने वाला जो फंगस है ना उसको कम करती है, वो आपने यूज़ करना है। प्लस कुछ लोशंस आते हैं जो स्कैल्प के जो सेल्स हैं ना उनके टर्नओवर को रोकता है, तो वो वाला आपने रात को अप्लाई करना है और आहिस्ता आहिस्ता विदिन 3 वीक्स आपकी ये खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और बाकी ये कि आप बस ऑयलिंग ना करें क्योंकि ऑयलिंग से आप और उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। और हेयर वॉश और कॉम्स आपकी जो है ना जो आपकी कंघी वगैरह है, ब्रशेज़ हैं, उनको ज़रूर धो लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, ज़रूरी है जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने कंघियों को जो ब्रशेस हैं उनको नहीं धोते, जिसकी वजह से फंगस भी आपके बालों में फंगस dandruff होती है। तो डॉक्टर साहब, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट के स्किन केयर के हवाले से अगर खुदा न खासा किसी को प्रॉब्लम शुरू होता है तो सबसे पहले स्किन कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले एक यही वहम होता है कि ये इलाज बहुत लंबा चलेगा और ये बहुत महंगा इलाज होगा, तवज्जो नहीं दी जाती, फिर वो खुदा न खासा स्टेज पर पहुंच जाता है जहाँ पर मज़ीद वक्त चाहिए होता है। कितनी बड़ी नेग्लिजेंस होती है ये वाली? बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी कि एक तो ये कि आप चले घर में कर लें, लेकिन टोटके भी एक ख़ास हद तक यूज़ करें। ख़ास तौर पे हकीमी जो हमारे पास मरीज़ आते हैं ना, जो चीज़ को बहुत बिगाड़ चुके होते हैं उसको फिर ट्रीट करना मुश्किल होता है। जो विंटर्स की दवा है ना, जो मोटी मोटी इसमें एक्जीमाज हैं, चिलब्लेन्स हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इन सारों को ना आप घर में एक तो वैज़लीन रखें, बगैर खुशबू वाली या वैज़लीन रखें। अगर आपको लग रहा है जी मेरे दाने निकल रहे हैं या ख़ारिश शुरू होगी तो पहले आप उस पर लगा लें। अगर आपको लगता है वो नहीं ठीक हो रहा उससे, तो फिर बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट है ना उसको विज़िट कर लें। वो आप देखिए, आप डॉक्टर्स जो है ना अब ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी इलाके में हो आप डॉक्टर को रुजू कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को ईजी ना लें, क्योंकि अगर चीज़ पूरे बॉडी पे फैल गई ना, ये एक्जिमास एक से दूसरे को लगते नहीं हैं लेकिन पूरी बॉडी पे फैल सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उसको ट्रीट कर लेना लाजमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहना शाहिद, आप स्टूडियोज़ में आए और बहुत कीमती गुफ्तगू की आपने। अपनी स्किन का ख्याल रखें, जैसे हम कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखें आप, तो उसमें स्किन भी शामिल होती है, तो उसका भी ख्याल रखें। सिर्फ खाना पीना अपना ख्याल रखना नहीं होता, सोना अपना ख्याल नहीं होता। जी हमने अच्छी नींद ले ली है, हमने एक्सरसाइज कर ली तो ये हमारा ख्याल हो गया।